आज हम आप लोगों को गुणसूत्रों के कार्य बताएंगे, अर्थात फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्य है, ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करते हैं। मतलब माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में ले जाते हैं, यानी माता पिता के आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम के द्वारा ही उनके बच्चों में जाते हैं। जैसे बालों का रंग, आँखों का रंग, कौन सी बीमारी होने की ज़्यादा संभावना है आदि लक्षण। फिर अगला है, ये जीवों में उत्परिवर्तन, विकास एवं विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। उत्परिवर्तन को अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं और उत्परिवर्तन की परिभाषा होगी, जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। या दूसरी तरह से इसको हम बता सकते हैं कि लक्षणों में अचानक होने वाले वंशागत विभिन्नताओं को उत्परिवर्तन कहा जाता है। और जीवों का विकास आप जानते ही हैं, तथा विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस का अर्थ है शरीर का रंग, रूप, आकार, बुद्धि, ज्ञान, रुचि आदि का अलग अलग पाया जाना। जैसे एक माँ के 3 बच्चे हैं तो तीनों एक जैसे नहीं होंगे, उन तीनों के रंग, रूप में, आकार में, बुद्धि, ज्ञान, रुचि में अंतर होगा। इसी को विभिन्नता बोला जाता है या वेरिएशंस बोला जाता है। तो मेरे चैनल में उत्परिवर्तन पर फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है, ये जीवों की विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। अब जैविक क्रियाएं क्या हैं? तो जीवधारियों में आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ निश्चित क्रियाएं हमेशा होती रहती हैं, जिन्हें जैविक क्रियाएं कहा जाता है। अब ये जैविक क्रियाएं होती कौन कौन सी हैं? तो पोषण अथवा न्यूट्रिशन, श्वसन या रेस्पायरेशन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन आदि, ये सब क्या हैं? ये सब जैविक क्रियाएं हैं। तो इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण गुणसूत्र करता है। बता दें कि मेरे चैनल में इन सभी जैविक क्रियाओं पर वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है, लिंग गुणसूत्र जीवों में लिंग का निर्धारण करते हैं। आप लोगों को बता दें कि वैज्ञानिक मैकलंग ने बताया था कि लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। मतलब मैकलंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। और एक जानकारी, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से जो 44 गुणसूत्र हैं इनको ऑटोसोम या समजात कहा जाता है, और जो 2 बचे हुए हैं उनको हेट्रोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यानी 2 जो गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। और अधिक अगर जानकारी आप लिंग गुणसूत्रों पर चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है, गुणसूत्रों में परिवर्तन होने पर जीवों में अनेक नए लक्षण एवं विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब जब गुणसूत्रों में बदलाव होते हैं तो जीवों में बहुत से नए नए लक्षण पैदा हो जाते हैं। और विकृतियां का अर्थ है शरीर के विभिन्न अंगों में गलत बदलाव, जैसे स्वास्थ्य में बदलाव, सूजन, वृद्धि में रुकावट आदि। इस तरीके के जो बदलाव हो जाते हैं, लक्षण हो जाते हैं, उनको विकृतियां कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है, ये कोशिका वृद्धि तथा कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन्स के संश्लेषण का नियंत्रण करते हैं। यानी कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है और कोशिका जो विभाजन होता है, जो सेल डिवीजन होता है, उसके लिए जरूरी प्रोटीन्स के निर्माण का संश्लेषण जो होता है उसका नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं उस पर। फिर अगला पॉइंट है, ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के विभेदन के लिए उत्तरदायी होते हैं। विभेदन का अर्थ है डिफरेंशिएशन, यानी बहुत प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो डिफरेंशिएशन पाए जाते हैं उसके लिए ये उत्तरदायी होते हैं, उसमें जो अंतर होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर अगला कार्य है, ये द्विगुणन द्वारा गुणसूत्र जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं। द्विगुणन यानी प्रतिकृतिकरण होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो जब एक डीएनए होता है, जो गुणसूत्र होता है, वो 2 भागों में जब बट जाता है तो उसी को द्विगुणन कहा जाता है। यानी डीएनए की हूबहू प्रतिलिपियां जब तैयार हो जाती हैं, गुणसूत्र की हूबहू प्रतिलिपियां तैयार हो जाती हैं तो उसे ही द्विगुणन कहते हैं। तो इस द्विगुणन के द्वारा गुणसूत्र जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं, कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। तो गुणसूत्र के कार्य अथवा फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम
आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।